राम राम भाइयों। दोस्तों मैं ना आज बात करने वाला हूँ आपसे हमारे टॉपिक पे। एक्चुअली करोल बाग का नाम देखिए सबको पता है कि मॉडिफिकेशंस के लिए अगर किसी को कहीं भी जाना, चाहे बाइक है या कार है, उसको करोल बाग ही जाना है या फिर दिल्ली में कहीं और जाना हो। अब 2018 से मेरे पास रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं। पहले क्लासिक थी, अभी मीटियोर 350 है। क्लासिक पे भी मैं जब मॉडिफिकेशंस कुछ कराई थी मैंने, तो मैं करोल बाग में गया था और मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे। और वीडियोस में सबसे ऊपर जो है रॉयल एनफील्ड बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट एक्सेसरीज जो कुछ करके ऐसे चैनल है, कमल आनंद का, उसका नाम सबसे ऊपर आ जाता है। अब उन वीडियो में इतना बढ़िया तरीके से बताते हैं जैसे कितने बड़े ईमानदार आदमी है, कितने बड़े जो है समझदार आदमी है। अब उसको देखा देखी हम भी पहली बार वहीं चले गए जी 2018 में। उस समय पे जब उन्होंने काम किया था तो शॉप जो थी वो इतनी ज़्यादा, मतलब शॉप वही साइज़ था, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी उनके पास में, और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं था। गिने चुने उनके पास में एम्प्लॉय थे, खुद सारा काम देखते थे और बहुत बढ़िया काम करा के भी देखते थे। इवन मेरी 2018 की जो लगी हुई एक्सेसरीज है वो अभी भी उस बाइक में चल रही है, मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में गन मेटल ग्रे के अंदर। अभी रिसेंटली 4 मई को मैं गया था उनकी शॉप पे दोबारा से। तो हमारे 2018 में जब काम कराया था तो कोई भी इशू नहीं था, बट अभी रिसेंटली 4 मई 2025 को, यानी 4 मई 2025 को मैंने और मेरे जो दामाद है उन्होंने विजिट किया वहाँ पे। अब हम लोग वहाँ काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए, तब तक शॉप ओपन भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जल्दी से काम करा के वापस भी आना था। और 5 दिन के बाद ही हमारी लद्दाख राइड थी। अनफॉर्चुनेटली देखिए लद्दाख राइड तो हुई नहीं, और जो 7,000 रुपये हमने अपनी बाइक में जो लगाए थे एक्सेसरीज के अंदर, वो एक्सेसरीज भी एक तरह से आप ये समझिए कचरा ही निकली हैं। कचरा कैसे निकल रही हैं आपको मेरी इस वीडियो में ही दिख जाएगा। आपको साइडों में एक इधर और एक इधर जो मैंने उनसे प्रोडक्ट लगवाए हैं 4, उनके फोटोज आपको यहाँ दिख जाएंगे। और छोटी छोटी वीडियोज भी उसके अंदर ही मैंने बना के डाली हैं, तो आप वहाँ से क्वालिटी आप समझ लीजिएगा किस तरह की क्वालिटी ये करते हैं। मतलब वीडियोस में कुछ दिखा रहे हैं, बिहेवियर इनका कुछ दिखता है वीडियोस के अंदर, और भाई साहब एक्चुअल में जो इनका बिहेवियर है ना, वो बहुत बहुत ही खराब वाला बिहेवियर है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस इशू को फेस किया है, इनके बिहेवियर और इनकी दुकान पे जो लोग काम करते हैं उनको चीज़ों को लेके। कुछ कुछ लोगों के साथ तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया, उनकी स्कूटी वगैरह अभी देखिए करोल बाग आदमी जाता है तो ओबियसली सब जगह रेट तो ट्राई करेगा ना, कहीं एक ही जगह वो काम करवाएगा। अब यार अगर आपकी शॉप के सामने अगर कोई दुकान है, वो बंदा वहाँ जाके अगर कुछ कर रहा है या अपने रेट्स वगैरह ले रहा है, तो यार आप उसकी स्कूटी वहाँ से गायब करा दोगे क्या? अब देखिए ये तो कुछ ही घटनाएं हैं, बट मैं मेरे टॉपिक पे ही बात करूँगा। इनसे 7,000 रुपये की आइटम्स परचेज करी, जिसमें कि हैंड गार्ड या फिर जिनको हम नकल गार्ड भी बोलते हैं वो था, रियर ब्रेक है जो उसके ऊपर जो कैप लगता है, उसके ऑयल के ऊपर, ऑयल टैंक के ऊपर उसकी एक कैप है। फ्रंट में जो फुट रेस्ट हैं वो मैंने डलवाए, और पीछे लद्दाख कैरियर लगवाया, या फिर हमको उसको टॉप रैक भी बोल सकते हैं। टॉप रैक के इन्होंने 3,000 रुपये मेरे से लिए, जबकि 2200, 2300 और 2500 रुपये के बीच में बहुत बढ़िया क्वालिटी में स्टील के अंदर अवेलेबल है। इन्होंने मेरे से बोला जी ये स्टील का है और इसमें कभी रस्ट नहीं लगेगा। 7 8 10 दिन के बाद इसमें रस्ट लगना शुरू हो गया। मैंने 2 3 इनकी वीडियोस के अंदर कमेंट भी किए थे कि भैया क्या यार ये सब क्या बेच रहे हो आप। 3,000 रुपये आपने उसके ले लिए, 1,200 रुपये फुट पैक। दोस्तों फुट पैक आपको 800 से 900 रुपये में बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। और भी जगह ट्राई कीजिए, ऑनलाइन भी ट्राई कीजिए। मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट दोस्तों मैंने जम्मू एंड कश्मीर से भी मंगवाए हैं, बेसिकली जम्मू से मंगवाए। उनकी क्वालिटी टॉप नॉच निकली है मेरी। वो भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदे हैं, ऑफलाइन वो भी नहीं खरीदे, तो खुद से फिट कर लिए थे। लेकिन अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि कमल आनंद की दुकान पर मैं क्यों गया, क्यों जाके मैंने अपने 7,000 रुपये में आग लगा ली उसके पास जाके। अब मजबूरी ये थी दोस्तों, कोई और मेरे को पता नहीं चल रहा था, ना ही इतना मेरे पास टाइम था, हमें राइड पे जाना था जल्दी से जल्दी। अब ये है कि परमात्मा की इच्छा कुछ और थी, हम लोग राइड पे भी नहीं जा पाए और इधर ही 7,000 रुपये भी डूब गए। कैरियर के अंदर रस्ट इतना बुरी तरह से लग रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पेंट फूलना शुरू हो गया, जगह जगह उसमें बबल बन गए हैं। कैरियर का जो पेंट है उसके अंदर फुट रेस्ट है जो उसकी रबड़ निकलनी शुरू हो गई है। बताइए ये क्वालिटी डाल के दे रहे हैं और 1,200 रुपये ले रहे हैं। अभी तो मुझे पछतावा हो रहा है, जैसे तो 1,200 रुपये और डाल के जैन मनी ले लेता मैं रॉयल एनफील्ड के ही, या फिर बाली भाई से ले लेता,
उनकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने उनसे भी खरीदे हैं। इसके बाद में जो नक्कल गार्ड हैं, नक्कल गार्ड ये बोलते थे जी मोटोजीनस के हैं, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मोटोजीनस ओरिजिनल है भी या नहीं है। अब तो डाउट ही हो रहा है मेरे को उसकी क्वालिटी पे भी। उसके अंदर भी जो स्पेसर्स लगे हैं, जो बैलेंसिंग के लिए जो रॉड लगी हुई हैं, ये पत्तियाँ जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर भी जंग आ रहा है। और जो नट बोल्ट इन्होंने डाल के दिए वो भी बहुत घटिया है, उनके अंदर भी नट जंग आ रहा है। तो यार आप पैसा ले रहे हो भर भर के, जो चीज़ मार्केट में 2000 से 2200 2300 2500 रुपये में अवेलेबल है, उसको आप 3000 रुपये में दे रहे हो, ऊपर से फिटिंग का चार्ज अलग ले रहे हो। जो चीज़ 800 से 900 रुपये में बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिल जा रही है, आप उसके 1200 रुपये चार्ज कर रहे हो। या प्रीमियम अमाउंट लेने के बाद भी यार आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो। मतलब कस्टमर को बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या आपने? या सिर्फ वीडियो में ही दिखाने के लिए सब चीज़ करते हो? देखो जी मैंने बाइक को देखो कितना बढ़िया मॉडिफाई कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे यार कस्टमर पे तो ध्यान दो, जो फीडबैक तुमको देता है उसको तो देख लो कम से कम। या तुम्हारी टीम के अंदर इतनी बड़ी टीम लेके बैठे हुए हो, उनमें से कोई कमेंट नहीं पड़ता है क्या आपकी वीडियोस के नीचे? क्या क्या कमेंट आ रहे हैं लोगों के? फोन करो तो फोन तुम्हारे उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यार इतना ईगो सही नहीं है कमल भाई, कमल आनंद जी, इतना ईगो सही नहीं है। इतनी ज़्यादा बददुआएं भी लोगों की मत लो। कितनी ऐसी वीडियोस भरी पड़ी जिन्होंने जुगाड़ कर करके आपके यहाँ लोग काम कराते हैं। आपके मैकेनिक्स इतने बढ़िया हैं जो जुगाड़ कर देते हैं बाइकों के अंदर। कई वीडियोस मैंने देखी हैं। अरे आपके ऊपर भरोसा करके एक आदमी आ रहा है, इतनी दूर दूर से आपको आ रहा है, आपको बोला था कि भाई मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, कुछ भी चीज़ खराब मत करना। और ऊपर से दोस्तों जब से इनसे एक्सेसरीज लगाई तब से बाइक में ची चू 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 चाचा की कोई ना कोई आवाज़ आती ही रहती है, जबकि ये सब आवाज़ मेरी बाइक पहले नहीं थी। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है, अगर आप करोल बाग जा रहे हैं ना, बेहतर है आपके लोकल में कोई भी एक्सेसरीज वाला बंदा किसी भी तरह की एक्सेसरीज अगर बेच रहा है तो उससे ले लीजिए, उससे फिट करा लीजिए। या फिर ऑनलाइन परचेज कीजिए, या फिर ऑनलाइन खुद जाके परचेज करके लाइए और आपके लोकल मैकेनिक से फिट करवा लीजिए। लोकल से खरीदेंगे उसमें ये तो है, अगर पास ही में दुकान है, आसपास में है, तो यार उसको जाके बोल तो सकते हो एटलीस्ट। अब ये बंदा इतनी दूर, मैं यहाँ अपने गांव में, बताओ यार क्या बोलूँगा उसको? जाऊँगा तो 125 किलोमीटर आना जाना फिर से बैठेगा, इतने का तो पता चला वहाँ आने जाने का खर्चा हो गया मेरा। ऊपर से वहाँ उसके पास में तो जो है लोग भी बहुत बढ़िया वाले हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा किस तरह की आप चीज़ें बेच रहे हो यार। कहने के लिए इतने बड़े रॉयल बुलेट एक्सेसरीज है जी, हमारा पुरखों का काम है ये। समझ नहीं आ रहा यार, अपने पुरखों का अगर आपका काम है तो जो नाम बना हुआ, जो इज्जत बनी, उसको क्यों मिट्टी में मिला रहे हो फिर? हम लोग जब वहाँ से चले तो मैंने उनके बेटे से भी पूछा था, भाई कमल आनंद जी कहाँ हो, कितने बजे तक आएंगे? जी वो आज संडे है, थोड़ा लेट ही आएंगे। ठीक है यार, उनको बोल देना एक पुराना लड़का आया था आपके यहाँ पे जो, काम अच्छे से कर देना यार। मतलब उनको स्पेशली बोला है मैंने कि उनको अपना इंट्रोडक्शन भी दिया कि ऐसे ऐसे मैंने इतनी सारी बाइक्स आपके पास भी भेजी हैं जी, मेरी खुद 5-6 बाइक में ला चुका हूँ आपके यहाँ पे, काम इस बार थोड़ा बढ़िया करना। 2018 में भी दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको बता देता हूँ। 2018 में इनसे मैंने साइड में एक छोटी सी डिग्गी लगवाई थी, वो 5वें दिन ही टूट गई थी। इन्होंने बोला जी आप कभी आओगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। वो आज तक रिप्लेस नहीं हुई, 2 बार इनके पास जाके आया मैं। अरे भाई साहब ये तो प्लास्टिक का पार्ट है, इसका अब क्या चेंज करूंगा मैं? इसकी तो कोई वारंटी नहीं होती, हमें भी पीछे से वारंटी नहीं मिलती। भाई साहब आपको अगर वारंटी पीछे से नहीं मिलती तो मत लो ना, कस्टमर को मत बोलो ये चीज़। आप मेरे को कह रहे हो जी लाइफ टाइम जंक नहीं लगेगा इसमें। कैसे जंक नहीं लगेगा? 5-7 दिन के अंदर प्रोडक्ट में जंक लग रहा है। अब आप बोल रहे हो ये स्टील का है, मैं कैसे मान लो इसके अंदर जो है वो स्टील का है, पेंट के नीचे जो माल है। दोस्तों मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा, भैया सोच के, विचार के और समझ के करोल बाग जाइएगा, नहीं तो हमारी तरह ठग के आ जाओगे। और कमल आनंद जैसे भाई साहब वो तो लूटने के लिए ही बैठे हैं। तो प्लीज़ ज़रा संभल के जाइएगा करोल बाग में। और आपके साथ भी दोस्तों अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई मैं लूटने वाला अकेला नहीं हूँ, मेरे संगत में और भी लोग हैं। देखिए इसको इफ एंड बट में मत लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जाने से पहले अच्छे से पहले बात कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, किसी भी दुकान पे जाने से पहले तय कर लीजिए ये चीज़ ऐसे है या वैसे। हाँ एक और चीज़ दोस्तों, मैंने बोला इनकी शॉप पे जी मुझे बिल दो, आपके यहाँ से माल खरीदा, मैं कैसे साबित करूँगा? हालांकि 7,000 रुपये रॉयल बिल्ड करके कुछ है मेरे पास, पेमेंट स्लिप है दोस्तों, पेमेंट स्लिप भी मैं अटैच करूँगा कि हाँ मैंने 7,000 रुपये पे करे हैं जी उस चीज़ के लिए, फिटिंग और उन सब के लिए लगा के। जब आपसे कोई जीएसटी का बिल मांग रहा तो ये बोलते हैं जी इस पे आपको जीएसटी अलग से लगेगा। और अरे भाई
यार 7,000 के ऊपर आप अगर और जीएसटी लगाओगे तो ये तो प्रोडक्ट कितने का बैठेगा? उससे तो अच्छा अमेजोन से या लोकल से खरीद लें हम। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, अपना दिमाग लगाइए। दिखावे की जो ये वीडियोस आती है ना, कमल आनंद की या अदर अदर लोगों की जो करोल बाग में बैठे हैं, भैया उस वीडियो पे ना जाएं। खुद अपना R&D करें, खुद अपने आसपास में देखें कौन अच्छा मैकेनिक है, कहाँ अच्छी एक्सेसरीज मिलती है, वहीं से लें। या फिर मेरी बाइक में दोस्तों सिर्फ ये 3-4 चीज़ ही मैंने बाहर से लगवाई, अदरवाइज यार सब कुछ जेन्युइन ही मैंने लगवाया था। इसी वजह से, इसी परेशानी की वजह से। और मुझे लग रहा है शायद वही चीज़ मैंने गलती कर दी। अब क्या करता, मीटियोर के लिए पीछे टॉप रैक आता नहीं है, और जो नी गार्ड है वो भी नहीं आते मीटियोर के लिए, तो ये 2 चीज़ बाहर ही देखनी पड़ी। दोस्तों एक जाते साथे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। 17 जून को, अगर इस बार परमात्मा ने चाहा तो, ठाकुर जी की कृपा हुई तो 17 जून को अपन लोग निकलेंगे लद्दाख के लिए। सोलो राइड है दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत कम आता है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे से व्यूज़ आपको दिखा पाऊँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। JNK की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।